इंडिया का फिर वही पुराना मुद्दा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। CAA में एक मुख्य पेच ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान से भारत आए मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि इन तीनों देशों से जो गैर मुस्लिम आए होंगे वही भारत के नागरिक कहलाएंगे। दिसंबर 2019 में ही देश की संसद से पारित CAA को अब पूरे देश में लागू होने से भारत के आम आदमी पर क्या असर होगा? क्या CAA की वजह से भारत के किसी हिंदू को किसी तरह की सुविधा मिल जाएगी, या CAA की वजह से भारत में किसी भी मुसलमान को किसी तरह का कोई खतरा है या नहीं? आखिर CAA में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं? और क्या ये विरोध CAA का नहीं NRC का है, जिसे लागू करने के लिए ही CAA को लाया गया है? आखिर 11 मार्च 2024 को लागू हुए CAA से देश में क्या बदल गया है? इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। लास्ट तक देखना वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अगर CAA के असर को किसी एक लाइन में बताया जाए तो भारत में किसी भी धर्म को मानने वाले किसी भी शख्स पर इस CAA का कोई असर नहीं होगा। भारत का हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, चाहे ईसाई, जैन, बुद्ध या फिर कोई और धर्म के लोग, उसका कोई CAA से लेना देना नहीं होगा और उनके रोजमर्रा के जीवन पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो सवाल ये है कि फिर इसका CAA का असर किस पर होगा? तो ये असर होगा अपने मुल्क के पड़ोसी देशों पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन भारतीयों पर जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। अब उन CAA के जरिए भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इसमें से एक कानून ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुसलमानों को ये नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि इन तीनों देशों में से जो गैर मुस्लिम भारत आए होंगे उन्हें ही देश की नागरिकता मिलेगी। तो मतलब साफ है कि CAA का असर ना मुझ पर होगा और ना ही आप पर क्योंकि हम और आप और हमारे पूर्वज सदियों से इस देश में रह रहे हैं और हम यहीं के नागरिक हैं, तो हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर होगा तो बस इतना कि देश की आबादी में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इन पड़ोसी देशों से जो लोग आए हैं अब वो भी इसी देश के नागरिक हो जाएंगे और इस देश की जनसंख्या में उनकी भी गिनती की जाएगी। और अब बात रही विरोध की, तो इसका विरोध मुस्लिम समुदाय की ओर से हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से मुस्लिम भी भारत आकर यहाँ की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दी जाए, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं है। विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है, लेकिन ये वजह ऊपरी तौर पर ही देखी जा रही है, असली वजह कुछ और है। और वजह है NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो अभी लागू नहीं हुआ है। NRC का मुख्य उद्देश्य यह है कि गैर कानूनी रूप से भारत में बसे लोगों को बाहर निकालना। अब विपक्ष दलों के साथ ही कुछ मुस्लिमों का ये मानना है कि CAA NCR लागू करने का पहला चरण है, यानी कि CAA आया है तो NRC भी आएगा। NRC से पहले आया है NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये सरकार का एक दस्तावेज है। NPR में भारतीय नागरिकों का डाटाबेस होता है। इसमें नागरिकों की जन्मतिथि और राष्ट्रीयता से संबंधित जानकारी लिखी होती है, जिसमें देश के सभी लोगों का नाम शामिल होता है। यह बताता है कि किस गांव में, किस जिले में, किस राज्य में और पूरे देश में कितने लोग हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में उन लोगों का नाम शामिल किया जाता है जो किसी जगह पर पिछले 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त से रह रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों का नाम भी शामिल किया जाता है जो उस क्षेत्र में अगले 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक रहने वाले हैं। इसमें अपने देश के नागरिकों के साथ उन विदेशी लोगों का नाम भी शामिल होता है जो किसी गांव, कस्बे या शहर में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं या अगले 6 महीने तक रहने वाले हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में होने वाली जनगणना के साथ साथ इसी रजिस्टर को भी बनाया गया था। इसके लिए अप्रैल 2011 से होने वाली सूची तैयार करके एक डाटाबेस बनाया गया। अपने देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। कोरोना की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना नहीं हुई, तो अगली जनगणना से पहले नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। तब आएगा NCR यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब तक ये असम में ही लागू हुआ है और असम का NCR कहता है कि आपको असम का नागरिक होने के लिए 14 में से कोई न कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। NCR की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है 1951 की NRC लिस्ट में, नंबर 2 पर आती है 24 मार्च 1971 की वोटर लिस्ट में, नंबर 3 पर आती है जमीन और किराएदारी का कागज, नंबर 4 पर है नागरिकता का सर्टिफिकेट, नंबर 5 है स्थायी निवास या सर्टिफिकेट, नंबर 6 पर है रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, नंबर 7 है पासपोर्ट, नंबर 8 पर आती है LIC की ओर से कोई पॉलिसी, नंबर 9 सरकार की ओर से कोई जारी लाइसेंस या पासपोर्ट, नंबर 10 पर आती है सरकारी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट, 11वें नंबर पर है बैंक का पासपोर्ट या ऑफिस का पासपोर्ट, 12वें नंबर पर है जन्म प्रमाण पत्र और 13वें नंबर पर है बोर्ड या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की गई का सर्टिफिकेट। सबसे लास्ट में आता है कोई अदालती रिपोर्ट या फिर उसका कार्यवाही का कागज। इन 14 में से किसी भी एक दस्तावेज पर आपके पूर्वज का नाम होना जरूरी है
और जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं वो 14 मार्च 1971 से पहले का होना चाहिए। अगर इन 14 कागजात में से किसी एक पर भी आपका नाम नहीं है तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी दस्तावेज में पूर्वज जैसे पिता, बाबा, दादा या उससे पुरानी पीढ़ी का नाम था और अप्लाई करने वाले का नाम नहीं है तो उसे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। इसकी भी लिस्ट एनआरसी ने जारी कर दी है। नंबर 1 बर्थ सर्टिफिकेट, नंबर 2 जमीन का कागज, नंबर 3 पर आती है बोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, नंबर 4 पर आती है बैंक, LIC या पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड और शादीशुदा महिलाओं के लिए नंबर 1 मतदान सूची में नाम, नंबर 2 राशन कार्ड, नंबर 3 कानूनी रूप से वैध कार्ड और दस्तावेज। अब इन कागजात के आधार पर कोई भी खुद को साबित कर सकता है, बशर्ते असम वाला कानून ही पूरे देश पर लागू किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत मुसलमान समुदाय को होने वाली है, क्योंकि जिन गैर मुस्लिम के पास कोई कागज नहीं होगा वो CA के जरिए इस देश के नागरिक तो बन जाएंगे, लेकिन मुसलमानों को CA में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे में उन्हें खुद को ही अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए असम को ही उदाहरण लेते हैं। असम में 31 अगस्त 2019 को NCR की फाइनल लिस्ट आई थी। इसमें करीब 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे, यानी कि वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। जिसमें हर धर्म के लोग हैं तो उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है ताकि वो अपनी नागरिकता साबित कर पाएं। अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी नागरिकता साबित कर पाएं, जिसमें हर धर्म के लोग होंगे। जो गैर मुस्लिम नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उन्हें CA के जरिए नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों का क्या होगा तो ये साफ अभी नहीं हुआ है। हालांकि असम में बने डिडक्शन सेंटर इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो भी खुद को इस देश का नागरिक साबित नहीं कर पाएगा उसकी जगह वही डिडक्शन सेंटर हो जाएगी। लिहाजा असम के उदाहरण को देखते हुए पूरे देश के मुसलमान डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी है। 1600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जब सरकार असम में 3.30 करोड़ लोगों का ठीक वेरिफिकेशन नहीं कर पाई तो पूरे देश तकरीबन 150 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन कैसे कर पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी ऐसा नहीं है कि दिक्कत सिर्फ मुसलमानों की होगी। जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें भी अपने कागज पत्र लेकर दफ्तर घूमना पड़ेगा और सरकारी अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि हम इसी मुल्क के नागरिक हैं। साबित हो गया तो ठीक, नहीं कर पाए तो गैर मुस्लिमों की मदद के लिए CA है, और जो मुस्लिम है उनका क्या, तो ये तय करना सरकार का काम है। बाकी अभी तो NCR की कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन CAA लागू होने के बाद NPR और NRC की चर्चा तो होगी ही होगी, लेकिन अकेला CA से कोई दिक्कत नहीं होगी, अकेले NCR से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन CAA और NRC एक साथ आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, और ये दिक्कत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की होगी।